Okay, so let's start with MCQ 1. MCQ 1 से शुरू करते हैं. Question number 1, 2, 3, 4. Four. Let's see the fourth question. क्या लिखा है? A length of the rectangular plot is 60% more than its breadth. Length 60% more है breadth के. तो अगर breadth x है, length 60% ज़्यादा है, तो 60 by 100 60% ज़्यादा है, मतलब 160% है ना x का. तो बोल सकते हैं 8/5x है. Easy. If the difference between the length and the breadth of the rectangle is 24, बिल्कुल ठीक है. 8/5x minus x कितना दिया? 24 दिया. x निकाल लोगे आप? 3/5x निकाला लेकिन 24. x कितना हो गया? 40 हो गया. हाँ सर. तो आपका ब्रेड 40 हो गया. तो लेंथ कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा. यस सर. ठीक है ना. तो लेंथ 64, ब्रेड 40. तो एरिया कितना हो जाएगा? सर 64 कैसे है? 8/5x है ना बेटा. सर आप वापस से एक्सप्लेन करो. देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ. सर वहाँ से जैसे आपने लिखा ना 8/x minus x is equal to 24 वहाँ से. हाँ, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया ना बेटा. फिर 3/5x is 24. तो So 3/5x कैसे लिखा आपने? अरे इसको सॉल्व कैसे करते हैं? एलसीएम लेते हैं ना अपन. 5/5, फिर दोनों Okay, 5 sir, कॉमन understood. आएगा, फिर 3x आ जाएगा, है ना. ओके, तो फोर्थ वन आई थिंक कर लोगे अब आप. 64 into 40. Sir, Yes, wait, sir. let us copy. Sir, Next. the answer is 2560. meters Yes. square. हाँ सर 2560. ठीक है ना. 2560 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट लिख लो इसको एक बार. देन क्वेश्चन नंबर 5. 5 में डाउट है. A rectangular parking space is marked out by painting 3 of its sides. Okay. If the length of the unpainted side is 9 feet and the sum of the lengths of the painted side is 37 feet, what is the area of the parking space in square feet? Okay. वो क्या बोल रहा है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है. आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है. ओके. एक साइड 9 है तो दूसरी भी 9 होगी. ये x है तो ये भी x होगी. तो मैं बोल सकता हूँ 18 + 2x कितना है भाई? 18 + 2x कितना होगा? चलो 18 + 2x मत लिखो, आप ये लिखो कि 37 क्या दिया हुआ है 9 वाली साइड छोड़ने के बाद. इफ द लेंथ ऑफ द अनपेंटेड साइड इज 9, तो बाकियों का कितना दिया हुआ है? सम 37 दिया है. तो 9 को छोड़ेंगे तो x + x 2x + 9 हो जाएगा. 28 is equal to 2x हो जाएगा. x is equal to 14 हो जाएगा. सही है ना. तो x की वैल्यू आ जाएगी 14. Yes, sir. आई थिंक तो काफी आसान क्वेश्चन है. तो फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? व्हाट इज द Sir, the एरिया? answer is 126. यस. पीछे क्या दिया है? सर वही है पीछे भी. फिर इसमें क्या डाउट है भाई? इजी सी क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा. ठीक है ना. तो आप नोट्स एक बार फिर से रिवाइज करें, सारा का सारा नोट्स आपका. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8. Sir, 8. 8 देख लेते हैं. 8 में क्या लिखा था? breadth of the rectangular field is 60% of its length. breadth जो है वो 60% लेंथ के है. 60% ऑफ लेंथ है तो 60/100 ऑफ X. लेंथ है. तो लेंथ अगर आपने x लिया तो बोल सकते हैं 3/5x हो गया ये. तो बेटा इतने सारे लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन इन सब में आपको डाउट क्यों हो रहा है? मेरे को तो समझ ही नहीं नहीं आ सर ये इजी है, ये आ गया. x + 3/5x दिया हुआ है ना, into 2. That's a perimeter 800. So you get 8/5x into 2 is equals to 800. 100 हो गया. तो ये 50 हो गया. तो x का वैल्यू 250 हो गया. तो लेंथ 250 हो गया और ब्रेड्थ हो जाएगा 3/5 into 250. 50 150 मीटर्स. यस. लेंथ हो जाएगा 150 मीटर्स. नहीं, लेंथ हो जाएगा 250 मीटर्स. ब्रेड्थ हो जाएगा 150 मीटर्स. एरिया निकाल लोगे ना आप? यस सर निकाल. 37500. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10. सर 9 आता है लेकिन आंसर नहीं आ रहा. इसमें क्या लिखा? द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ? लेंथ अगर x है, ओके, तो उसका
पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 3x 3x दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स l प्लस बी। ओके, पेरीमीटर दिया हुआ है आपके पास, मुझे निकालना है l बाय बी। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 3x। ओके, तो 3/2x इज l प्लस बी। ब्रेथ कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। yes लेंथ कितना था? x था, तो लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत फास्ट जा रही हूँ थोड़ा। फिर से नाजरा, क्वेश्चन आपके पास है, आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो? यस सर। क्वेश्चन सर में क्या आपने लिखा? 3x लिखा ना, फिर 3 2x, वो भी समझ में आ गया, फिर उसके बाद बहुत फास्ट चले। लेंथ x के बराबर दिया है ना, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, तो वो माइनस करूंगा लीनियर इक्वेशन 3x/2, तो ये क्या हो जाएगा? 3x/2 माइनस ऑफ x/2 इज इक्वल टू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना हो गया? सॉरी x, नॉट x/2, माइनस x। 3x/2 माइनस x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। तो लेंथ अगर x है, ब्रेथ x/2 है, तो रेशियो ऑफ द लेंथ इज टू ब्रेथ क्या हो जाएगा? 1:1/2, मतलब 2:1। ठीक है, yes sir. आगे चलो। नाजरा अभी ठीक है? नाजरा सबको समझ आ रहा है? हाँ sir. यस सर। नेक्स्ट लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। 10 11 12 10 sir. 10 में लिखा द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज 3:2। सो 3x और 2x हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ है ना। yes sir. The man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 kilometers per hour completes one round in 8 minutes and find the area in square meter। बिल्कुल सिंपल है ना, 12 किलोमीटर पर आवर वो 1 घंटे में कर रहा है, मतलब 12 किलोमीटर 1 आवर में कर रहा है, तो कितना 8 मिनट्स में करेगा भाई? 8 मिनट्स अब तो आवर में करना पड़ेगा ना सब, ये 60 मिनट्स लिखो भाई। 12 किलोमीटर 60 मिनट्स में करता है, तो 8 मिनट में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 12 इंटू 8/60, 12 1 जा 5 जा, 8/5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करा है। अब 8/5 जो किलोमीटर है वो उसने डिस्टेंस कवर करा है, तो एक्चुअली जब वो पेरीमीटर में घूमेगा तो कितनी साइकिल चला लेगा? यहाँ से यहाँ वो साइकिल चला रहे हैं ना, तो 2 बार लेंथ कवर कर लेगा, 2 बार ब्रेड्थ कवर कर लेगा, है ना। तो Yes. 2 टाइम्स l प्लस बी जो है वो 8/5 ऑफ किलोमीटर है। 2 टाइम्स लेंथ कितना है? 3x है, ब्रेड्थ कितना है? 2x है, 8/5 हो गया, है ना। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? 2 1 जा 4 जा, तो x कितना हो जाएगा? 4/25। x कितना हो जाएगा? 4/25 ऑफ अ किलोमीटर। ओके, अब उसने क्या बोला है? आपको बताना है एरिया ऑफ द पार्क कितना होगा, तो लेंथ निकालो आप। लेंथ हो जाएगी 12/25, ब्रेथ हो जाएगी 8/25। ओके, अब ये सारा का सारा किलोमीटर में दिया हुआ है बेटा, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू फॉर मीटर। 12/25 इंटू 1000 कर सकते हो आप, 8/25 इंटू 1000 कर सकते हो आप, तो मीटर में आपको यूनिट्स मिल जाएंगे ब्रेथ और लेंथ के। तो 25 1 जा, 25 4 जा 40, तो 12 इंटू 40 480 हो गया। ठीक है, इसमें क्या डाउट है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है, आसान आसान तो क्वेश्चन है इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो भी एकदम। 320 मीटर, कुछ घुमा फिरा भी नहीं रहा है ना, कि ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना है, सिंपल सिंपल लेंथ निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है, एरिया निकालना है, इजी। सर 11। हाँ sir. 11 भी. 11th में क्या लिखा? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, एरिया इज 750, देन फाइंड द लेंथ ऑफ हॉल। ठीक है, लेंथ क्या लिखा है? 5 मीटर्स मोर देन ब्रेथ, तो लेंथ इज 5 प्लस x, ब्रेथ क्या है? x है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अरे ये सब तो बिल्कुल तुक्केबाजी वाले क्वेश्चन है, ओरली देख के बता सकते हैं। 750, 750 को क्या लिख सकते हो आप? अरे 25 इंटू 30 लिख सकते हैं ना अपन, तो x का वैल्यू 25 हो जाएगा ना, बिल्कुल लॉलीपॉप। नहीं सर, कुछ नहीं समझा. फिर से, ब्रेथ x है, लेंथ इज 5 मोर देन ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 5 प्लस x हो जाएगा। yes sir. ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, तो x इंटू x प्लस 5 एरिया होता है।
अब एरिया दिया हुआ है 750, तो 750 को मैं किसी दो के प्रोडक्ट में लिखूं ना, क्योंकि कंपेयर करना है ना मुझे एक्स का वैल्यू यहाँ से, तो मैंने 75 को लिख दिया 25 इंटू 30। अब ये वाला ब्रैकेट इसके साथ कंपेयर हो गया तो ऑटोमेटिकली 25 प्लस 5 30 इससे कंपेयर हो जाएगा ना भाई। ऐसा लिखा है ना, एप्पल प्लस बनाना इज इक्वल टू 3 प्लस 5, तो हम ऐसा बोलते हैं ना, एप्पल 3 के बराबर होगा तो बनाना 5 होगा, अच्छा यस तो सर, अगर बनाना समझ 3 में है तो आया। एप्पल 5 होगा। सिंपल। सर जैसे तुक्का तुक्का थोड़ी लगा सकते एग्जाम में। क्यों नहीं लगा सकते, क्या है तो सही तो किया, कंपेयर कर लिया ना मैं, तो ये मैंने क्या किया, बाकी दिख रहा है ना, क्लियर आंखों को दिख रहा है। उसको करने का जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वो हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी जब तुक्के से निकल रहा है तो काय के लिए हम लोग डिटेल में 15 मिनट फैक्टराइजेशन में बिगाड़े। इवन 12th के बच्चों को, 11th के बच्चों को भी मैं यही बताता हूँ, अगर ऑब्जर्वेशन से आपके पास डेफिनेटली एक्स का वैल्यू निकल रहा है फिर क्यों परेशान होना है, ठीक है ना। ओके, सर 12। 11 से खुश हो के नहीं हो आप लोग? यस यस सर। सर अगर हम समझ आ गया स्कूल ना, की एग्जाम में ऐसा करेंगे तो फिर तो नहीं चलेगा ना। चलेगा, स्कूल एग्जाम में भी कंपेयर कर सकते हो, बाय कंपेयरिंग वी कैन से दैट x is 25। तो अगर एमसीक्यू नहीं हुआ और सॉल्विंग मेथड हुई तो ये सॉल्व कर लिया ना हमने, क्या किया मैंने, लिखो ना इधर आप स्टेटमेंट लिखो ना, बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS x is equal to 25, ठीक है। ओके, यस जब तक आपको फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ाया गया आप डायरेक्टली कंपेयर करके बता सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। जब मैं फैक्टराइजेशन पढ़ा दूंगा तब मैं बताऊंगा किस तरीके से आप और लिख सकते हो, ठीक है। करंटली इसको इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 12th यस वाले में जाते हैं, 12th वाले में भी डाउट है। यस सर। एरिया रेक्टेंगल का दिया है 460, लेंथ इज 15% मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ 100 है तो लेंथ कितना है 115% है, यस 100% है यस तो 115% है, तो अगर ये x होता है तो ये कितना होगा 115/100 x होगा। इज इट क्लियर, ये समझ आया कि नहीं आपको भाई। कोई 200% इसका मतलब क्या, उसके कंपैरिजन में डबल है ना, यस सर अंडरस्टूड। 400% मतलब 4 टाइम्स है, 300% मतलब 3 टाइम्स है, ठीक है। आप इसको क्या करो, क्वेश्चन मार्क लिखो, अगर आपको नहीं आता निकालने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालो, क्वेश्चन मार्क इंटू 100 इज इक्वल टू x इंटू 115, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा x इंटू 115/100, ओके। अब उसने क्या लिखा है, इफ द लेंथ इज 15% मोर देन इट्स ब्रेथ व्हाट विल बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। सिंपल नो, x इंटू 115/100x इज 460। सिंपल, क्या बोल सकता हूँ अभी यहाँ से देखो, सीधा सीधा चीजें कटती चली जाएंगी। 115 1 बार होता है, ये 4 बार होता है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया, एक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, एक्स 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, सर सिर्फ एक्स ही ढूंढना है। अच्छा एक्स ही ढूंढना है, ठीक है, तो एक्स ढूंढ लिया आपने, ये फाउंड आउट व्हाट द ब्रेथ इज, ठीक है ना। यस लिख लो, नेक्स्ट देखिए क्या, 13 14 15 13। 13। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या डाउट था आप लोगों को, 12th में सर क्या उसमें डाउट था? मुझे डाउट नहीं था। चलो ठीक है, 13 में डाउट है, rectangular field is to be fenced on 3 sides having a side of 20 feet uncovered, leaving a side of 20 feet uncovered. If the area of the field is 680, how many feet fencing will be required? अरे ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, इसने क्या सर बोला है, इजी आता है लेकिन सर सॉल्व नहीं हो रहा ना, आंसर गलत आता है। अच्छा ये 20, इससे पहले का किसी का आंसर गलत आया क्या आपका, मतलब मैच नहीं हुआ, ऐसा है क्या? सर मेरा तो 13 का आ गया आंसर। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो ये 20 है तो बेटा ये भी 20 होगा, तो ये वाला कितना होगा 39 होगा, ये कितना होगा, सॉरी 34 होगा, है ना, 680 है तो 34 होगा, ये भी 34 होगा, है ना। अब वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फीट ऑफ द फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड, 88 आ जाएगा ना, 34 प्लस 34 68 इंटू और प्लस 20 88 आ जाएगा, इतना फेंसिंग करना पड़ेगा। नीति ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। 14 15 15। 16
15 सर 14 देखो 14 में क्या लगेगा, रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:1, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। देखो सेम क्वेश्चन वापस से आ गया ना, रेशियो बिटवीन द सर सेम पेरीमीटर। क्वेश्चन नहीं है, उसमें ब्रेड्थ और पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ था, हमको लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो निकालना था। टाइप तो सेम है ना, अब सेम ही क्वेश्चन आ जाएगा तो हाँ फिर सर दिक्कत क्या होगा। इजी। रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेथ इज गिवन टू यू एज 5:1 बेटा। इसमें करना क्या, देखो लॉजिकली पहले आपको क्वेश्चन दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन में पेरीमीटर और ब्रेथ का रेशियो दिया है, तो क्या मैं लेंथ नहीं निकाल सकता हूँ, एरिया दिया हुआ है तो एक्स के टर्म्स। यस सर। देखो कैसे करेंगे हम, लेंथ निकालूंगा एक्स के यस टर्म्स में और अंडरस्टूड। एरिया में सब्स्टिट्यूट करूंगा। पेरीमीटर दिया हुआ है 5x, ब्रेथ दिया हुआ है x, तो पेरीमीटर होता है 2l प्लस b बेटा। तो 5x इज इक्वल टू 2l प्लस 2x, तो 2l बिकम्स 3x, l बिकम्स 3/2x। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया आ जाएगा। सही है ना, तो यहाँ से x निकल जाएगा। नेक्स्ट 15th में डाउट है वो भी देख लो। 15। A farmer wishes to start a 100 square meter rectangular vegetable garden since he has only 30 meters barbed wire, ठीक है, he fences 3 sides of the garden letting his house wall as the 4th side of fencing, ठीक है। The dimensions of the garden are, अच्छा तो उसके पास क्या है, 100 स्क्वायर मीटर का अच्छा एरिया है। तो अगर एक मैं बोलता हूँ x है और एक मैं बोलता हूँ y है, तो मैं बोल सकता हूँ x इंटू वाई कितना है, 100 है। ओके, अब उसको 3 साइड फेंसिंग करना है, 4 नहीं कर सकता, वो 3 ही साइड कर सकता है। तो 3 में या तो 2x और एक y आ जाएगा या 2y और x आ जाएगा, कोई भी ले लो, कोई को फर्क नहीं पड़ता। 2x प्लस वाई ले लिया हमने, मान लो इसमें 3 साइड ये फेंसिंग करी है, ठीक है। अब क्या बोला है, 2x प्लस वाई कितना दिया हुआ है आपको, 30 दिया है ना। तो ये तो बिल्कुल आराम से आप देख के बता सकते हो कि 2x प्लस वाई 30 है, तो x और y क्या रहा होगा। चलो एक काम करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, लेट्स डू इट लाइक दिस। y को हम लिख देते हैं 100/x, y को लिख देते हैं 100/x, ठीक है। ओके, देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे तो जितने आपके पास अगर आप चेक करो ऑप्शंस हैं, तो सब में आप दो चीजें कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, पहले तो आप उसमें प्रोडक्ट 100 के बराबर चेक कर लो। सी आई एम टॉकिंग अबाउट इफ दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, then definitely by the options you will get the answer. First this should be satisfied and this should be सर satisfied, 50 and 20। 10 and 10। but there is no option like that, Vanya. 10 and 10, look at the options. Is a option satisfying this? A option is not satisfying, A option है वो सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमारी ये इनइक्वालिटी नहीं हो रही, इक्वालिटी सेटिस्फाई। बी ऑप्शन है जो कि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन है कि नहीं कर रहा है, डी ऑप्शन भी नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, क्या समझ आ गया आपको। सर बट 40 मीटर इंटू 2.5 वो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ना बेटा, पेरीमीटर 30 के बराबर होना चाहिए ना। ओके सर। 2x प्लस वाई 30 होना चाहिए, उसके पास 30 मीटर की ही वायर है। अब आप अगर 40 डायमेंशन का ले लोगे तो वो तो एक भी साइड कवर नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से 40 वाली, उसको एक बार तो 40 पूरा कवर करना ही पड़ेगा ना। अगर 40 इंटू 2.5 का आपने डायमेंशन लिया, मान लो यही 40 हुआ सिर्फ, तो उसको कितना लेंथ ऑफ वायर चाहिए होगा, 45 लेंथ ऑफ वायर चाहिए होगा ना, ठीक है। दो आंसर हो सकते हैं, 10-10 हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन वो फिर एक स्क्वायर फील्ड हो जाएगी। 20 और 5 हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आपके पास, ठीक है। ओके, अगर हम Yes, इसे sir. चाहें तो हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। y को हमने लिख दिया 100/x, तो 2x प्लस 100/x इज इक्वल्स टू 30, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल्स टू 30x। सुपर। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लिया, x स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू 15x। ओके, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50, x कॉमन निकाल लिया, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50। फिर वही मैंने बताया अभी आपको, 5 इंटू 10 करना है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 5। इज इट क्लियर। कंक्लूजन हम कैसे सर निकालते हैं, आपने y को 100/x क्यों लिखा। क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं ना बेटा। दो, कभी भी दो इक्वेशन होती है आपके पास, तो मैंने आपको क्या सिखाया है,
सब्स्टिट्यूशन करके उसको दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करिए आप, बताया, यही बताया। एक्स वाई 100 है तो हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लिखा, वाई को लिखा 100/x, फिर सब्स्टिट्यूट कर लिया वाई को 100/x। तो फिर आपने x उधर ले गए, फिर भी आपने 2x² क्यों लिखा? एलसीएम लेंगे ना अपन इसका, एलसीएम कैसे होगा ओके बेटा, सर। इसको भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, फिर ये x उधर जाएगा, दोनों में जब कॉमन हो जाएगा फिर वो उधर जा सकता है, खाली उसका थोड़ी वहां जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं लीनियर इक्वेशन में, ठीक है ना। फिर ये आ गया। अब कंक्लूजन क्वाड्रेटिक में कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट एक साइड रखते हैं और वेरिएबल्स को एक साइड कर दिया, फिर हमने x कॉमन निकाल के दोनों साइड कंपैरिजन लगा दिया कि x की वैल्यू 5 के बराबर रही होगी, ठीक है, ओके। यस सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट 16, 17, 17। 17th वाले में क्या लिखा है, a rectangle of the certain dimension is chopped off from one of the corners of a larger rectangle as shown in the figure. The perimeter of the given figure is. सर अच्छा इसमें शायद कुछ काम दिया है ना। अच्छा देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ए बी 8 के बराबर है, बी सी 4 के बराबर है ना। अब उसमें जो रेक्टेंगल चॉप ऑफ किया वो तो पता ही नहीं है ना, द कॉर्नर ऑफ द लार्जर रेक्टेंगल यस सर। इन द फिगर, ठीक है, मान लेते हैं एक्स और वाई का है, ये चॉप ऑफ किया गया, ठीक है, मान लेते हैं एक्स और वाई को इसने चॉप ऑफ कर दिया। अब ये पूरे फिगर का क्या रहा होगा तो निकाल लेते हैं, ये कितना होगा 8 माइनस वाई होगा बेटा ना, कितना होगा 8 माइनस वाई, और ये कितना होगा 4 माइनस एक्स, ठीक है। आई डोंट थिंक डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी, सब चीज़ें कट रही हैं आपस में, तो अब मैं क्या करता हूँ सबको ऐड करता हूँ। अच्छा पेरीमीटर चेंज नहीं होगा एक्चुअली, क्यों नहीं होगा देखो, अगर मैं सब साइड्स को ऐड करूँ तो क्या क्या ऐड होगा, 4 + 8 + 4 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 8 माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, 4 + 8 4 + 8, ठीक है ना, 8 + 16 24 आ जाएगा आंसर, नोट कर लो इसको, ठीक है ना, इज इट क्लियर। नेक्स्ट 18, 19, 20, 19। सर 18। 18 में क्या लिखा है, divided into two parts, larger field is better divided into two parts, the difference of the areas of the two parts is 1/5 of the average of two areas, what is the area of the smaller part in hectares। बहुत ही आसान, देखो क्या लिखा है इसमें, डिफरेंस ऑफ द टू, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन लग रहा है मुझे ज्यादा, a1 - a2 लिखा है इसमें, डिफरेंस ऑफ द टू, यस सर। ठीक है ना, तो a1 - a2 कितना है इसमें बोला, द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू पार्ट इज 1/5 ऑफ द एवरेज ऑफ द एरियाज, एवरेज ऑफ द टू एरियाज, सो 1/5 ऑफ a1 + a2/2, ठीक है, इज इज इट इक्वल क्लियर। टू a - b। अब उसने और क्या बोला है, एरिया ऑफ द लार्जर फील्ड, a large field is of 700 is divided into 2, तो आपको a1 + a2 तो बेटा मालूम है 700 है, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर लो ना 700, तो ये a1 - a2 70 हो गया ना। सर क्या क्या a1 - a2 कैसे 70 हुआ? ये सॉल्व करो ना आप, 700/10 तो 70 होगा ना, ठीक है ना, आई थिंक यस सो सर। क्लियर है, बस दो यस इक्वेशंस ऐड सर। कर लोगे आप, a1 आ जाएगा 335, a2 आ जाएगा इससे 70 कम 265, ओके। यस सर। चलिए चलें आगे, तो नाजरा इसमें क्या डाउट है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 19, a rectangular paper was folded into two congruent parts, okay, had a perimeter of 34 centimeter for each part folded along one set of the sides, and the same is 38 centimeter when folded along the other set of side, okay, what's the area of the paper। उसने क्या बोला है, एक जो रेक्टेंगुलर पेपर है when folded into two congruent parts had a perimeter,
1 सेकेंड, ठीक है चलिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन में दिया है रेक्टेंगुलर पेपर व्हेन फोल्डेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो एक रेक्टेंगुलर पेपर है आपके पास, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर पेपर है आपके पास, उसको आपने फोल्ड करा है 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में, 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैड अ पेरीमीटर ऑफ 34 सेंटीमीटर फॉर ईच फोल्डेड पार्ट। तो हर एक पार्ट जो फोल्ड हुआ उसका पेरीमीटर 34 था along one set of the side and the same is 38 when folded along the another set of side। मतलब अगर मैंने इसको यहाँ से फोल्ड करा, मान लो ये लेंथ है, पूरा ब्रेड था, फोल्ड करने के बाद ब्रेथ के अलॉन्ग इसका पेरीमीटर क्या बन जाएगा? लेंथ प्लस b/2 प्लस b/2। भाई ये फोल्ड होगा तो सिर्फ इतना बनेगा ना, ये लेंथ हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा, सही है ना। तो 12 प्लस b कितना दिया हुआ है? 34। उसी तरीके से अगर आप इसको इसके अलॉन्ग फोल्ड करते हो तो लेंथ एक बार आएगी, तो l प्लस 2b कितना दिया हुआ है आपके पास? 38। 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। अब आप कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो पता क्या चला? 12 माइनस 34 माइनस 12 इज इक्वल टू बी। फर्स्ट इक्वेशन में से निकाला, दूसरे में डाल दिया। l प्लस 2 टाइम्स b कितना है? 34 माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 38। तो l प्लस 2 इंटू 34 इज 68 minus of 4l is equal to 38। तो 3l will be equal to 30, l will be equal to 10। इजी, लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल लोगे अब आप। सर बट -3l आना चाहिए ना, क्योंकि वो l है और वो -4l है। तो मैं वहां पे ले गया ना, राइट हैंड साइड इनको ले गया ना, इनको राइट हैंड साइड ले गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आया। यस हाँ सर, ये वाला समझ में। नेक्स्ट 20, 21, 20 20th में भी डाउट है। अरे आप लोग को तो सारे क्वेश्चंस में ही डाउट है, तो आप लोग एक बार वापस से वीडियो देखिए जाके, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। सर सारे में डाउट नहीं, लेकिन सर बहुत सारे में डाउट। अरे 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, सर अब ऐसे नहीं, अब 10, सारे नहीं, अब 9, थोड़े थोड़े ही है। 8, 5, 4 सारे तो क्वेश्चन सॉल्व मैंने किए यार। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं क्लास में। तो या तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, घर जाके आप लोग नोट्स रिवाइज करते हो कि नहीं करते? करते हैं ना सर। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, सारा मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। और इन क्वेश्चंस में तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है जो मैं नया अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। यार ये कॉन्सेप्ट, चलो इसको ऐसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट है। एरिया लिखा है, लेंथ को ब्रेथ के टर्म्स में दिया है, एरिया निकालना है, तो इस सब में क्यों डिफिकल्टी जा रही है? रेक्टेंगुलर प्लॉट इज हाफ, अभी 20th भी करना है। रेक्टेंगुलर प्लॉट इज हाफ एज लॉन्ग एज इट्स ब्रॉड एंड इट्स एरिया इज 2/3 हेक्टेयर्स, फाइंड द लेंथ। अरे बेटा हेक्टेयर में ही निकालो और कन्वर्ट कर लो ना आप, इसमें क्या इशू है? किसको डाउट है 20th में? सर सबको है। 20th में क्या नहीं आ रहा है? आंसर नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों का? सर मैंने Can you सॉल्व तो explain? किया। सर मैं बताऊं मैंने कैसे सॉल्व किया? हाँ बताओ। सर देखो, एरिया l इंटू बी होता है, तो x इंटू x/2 इज इक्वल टू 2/3 हेक्टेयर्स। फिर 2/3 इज इक्वल टू x² 2, तो 4/3 इज इक्वल टू x²। तो √4/3 इज इक्वल टू x, तो 2/√3 इज इक्वल टू x। हाँ फिर तो हेक्टेयर को एरिया में कन्वर्ट करना है ना, मीटर में। आपका हेक्टेयर में दिया है, आंसर मीटर में पूछा है। चलो अब देख लो फटाफट क्या करते हैं। लिखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट इज हाफ एज लॉन्ग एज इट्स ब्रॉड। तो ब्रेड्थ अगर x है, लेंथ इज हाफ x/2, एरिया इज x/2 into x, that is 10,000। yes
2/3 ऑफ हेक्टेयर है, 2/3 ऑफ हेक्टेयर, सो इट्स 2/3 ऑफ अ हेक्टेयर, हेक्टेयर इज 10,000, लिख दिया, खत्म। अच्छा ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये इधर ऊपर जाएगा, तो ये 4/3 10,000 हो गया ना, एक्स सर स्क्वायर। सर x मिल जाए उसके बाद उसको हेक्टर में कन्वर्ट मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो ना आप, कर सकते हो। हेक्टेयर को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हेक्टेयर इज कन्वर्टेबल टू मीटर स्क्वायर। फिर आप मीटर में हेक्टेयर का रूट हो जाएगा ना, आप ये समझो, आप रूट निकाल रहे हो तो हेक्टेयर का रूट हो जाएगा, जिसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके मीटर में बोल सकते हो, लेकिन दैट डज नॉट मेक सेंस, रूट ऑफ अ हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर रूट है 2, 1000 का स्क्वायर रूट है 100 और रूट ऑफ 3, तो ये 200/√3, जिसको क्या लिखा जा सकता है, 200 by square root of 3, so this can be written as 200/3 into root of 3। ठीक है, तो ये x आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ निकालना है। लेंथ क्या है, x/2 है, तो 100√3/3 आ जाएगा ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 21 में डाउट है, 21, 21, 22, 23 बोल सकते हो, बोलो फटाफट फटाफट कर लो। नहीं सर। 24, 25, 25। 25 में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द व्हील ऑफ डायमीटर 40 इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। अगेन ये क्वेश्चन हमने क्लास में करा है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कितना डिस्टेंस होता है बेटा, फुल सरकमफ्रेंस। 2πr, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है इसका 20। मैंने बोला था सॉल्व मत करना इसको, ये एक रेवोल्यूशन डिस्टेंस कितना कवर करता है वो करता है ये। तो आपको पता नहीं कितने रिवोल्यूशन है, लेकिन डिस्टेंस मालूम है कितना है, 176 मीटर। उसको सेंटीमीटर में करो ना आप, 100 से मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, काम खत्म हो गया आपका। तो आ जाएगा x इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 20 इज इक्वल टू 176 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा आपका, 22 1 जा 22, 8 जा 2 1 जा 4 जा 2 1 जा 2 जा, x कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 7, 140 आ जाएगा ना, सिंपल। मैं यही यस बता सर। रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे यही फील हो रहा है कि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। एक एक वापस जस्ट जाके वीडियो देखो आप। रिवोल्यूशन वाले तो कितने क्वेश्चन हमने क्लास में करे हैं। अब अगर आपको तो नहीं आएगा तो 27। फिर कैसे चलेगा, आपको ही आना चाहिए सब बेटा। 26 भी सेम टाइप, 27, सर 26 नहीं 27। 27 में क्या 27। लिखा देखो, द व्हील ऑफ एन इंजन 7.5 मीटर इन द सर्कमफेरेंस मेक 7 revolutions in 9 seconds, the speed of the train in kilometer per hour। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, 9 सेकेंड में 7 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो डिस्टेंस निकालो ना, लीनियर डिस्टेंस। सर्कुलर डिस्टेंस से क्या होगा, स्पीड तो किलोमीटर पर आवर है, तो जो डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर है वो तो रोड के ऊपर है, मतलब मुझे तो लेंथ निकालना है ना। तो ये मैं क्या निकालूंगा अभी, 7 रिवोल्यूशन बेटा कितना डिस्टेंस होता है, 7 इंटू 2πr डिस्टेंस होता है, तो 7 इंटू यस 2 इंटू पाई क्या होगा, 22/7 इंटू रेडियस। अब अच्छा ये भी करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, मालूम क्यों बताओ, क्योंकि उसने आपको ऑलरेडी सरकमफ्रेंस दिया है, तो पूरा 2πr ऑलरेडी दिया हुआ है, 15/2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 15/2। ओके, दिस मच इज द डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स। तो 7 इंटू 15/2 इज द डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स इन 9 सेकेंड्स। 9 सेकेंड्स में इतना हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इतना मीटर 9 सेकेंड में। ठीक है, एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600। बिल्कुल, 1 hour 60 minutes, 1 minute 60 seconds, so 3600 seconds कितने मीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो। x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 9 इज इक्वल टू 3600 इंटू 7 इंटू 15/2। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, 3600 इंटू 7 इंटू 15/2। दिस विल बी मीटर पर। अब देखो ध्यान से समझना, इतना जो इसने डिस्टेंस कवर करा है, तो 9 भी तो आएगा 2 के उधर। हाँ सर 9 भी तो आएगा ना। यहाँ पे एक 9 भी आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 3600 सेकेंड्स में। ठीक है, तो कितना मीटर कवर करेगा वो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा।
तो ये दिस मच मीटर इन 3600 सेकेंड. सो कैन आई से दिस मच मीटर इन 1 आवर. तो अगर मैं 1000 से इसको डिवाइड करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या करा, 1000 से भी डिवाइड करा, तो मैं बोल सकता हूँ दिस मच किलोमीटर इन 1 आवर. नाउ क्या आप यूनिट्स को समझ पा रहे हो मैं कैसे यूनिट्स को चेंज कर रहा हूँ? सो दिस मच किलोमीटर इन 1 आवर. सो दिस वुड बी नथिंग बट किलोमीटर पर आवर. Yes, sir. So now you can cancel out the zeros that are there. So 21 किलोमीटर पर आवर. 4 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना. तो 5 3 5 2 2 से 2 कट जाएगा, तो 21 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी. यहाँ से अगर हम निकालते ना नॉर्मली इसको 1 रख के, तो मीटर पर सेकेंड में स्पीड आती है आपके पास, ठीक है. फिर इंटू 1000 करते, अपॉन 60 60 3600 करते, ठीक है. मान लो 5 मीटर पर सेकेंड आई है आपके पास, तो 5 इंटू 1000 करना पड़ता और 3600 से डिवाइड करना पड़ता, तो किलोमीटर पर आवर में आपके पास आ जाती है. क्लियर है? ठीक है. यूजुअली जो कन्वर्जन होता है मैं बता दूं आपको, अगर x मीटर पर सेकेंड है तो हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं. किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर आ जाता है. क्या आ जाता है? किलोमीटर पर आवर. ओके, इज इट क्लियर? मीटर पर सेकेंड को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर पर आवर आ गया आपके पास. इज इट ओके? Yes. ठीक है. नेक्स्ट 28, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. 28 हो गया आपसे. 29 29. 28 भी नहीं होगा मुझे तो लग रहा है. 28 हो नो गया. सर 28 नहीं हुआ सर. तुम लोग डर के मारे पूछ रहे हो. सर आप इतना गुस्सा कर रहे थे फिर हमको डर लग रहा है. क्यों डर लगता है? तुम लोग के लिए तो बैठा हूँ मैं. बट तुम लोग को सर आप सीखने मिलेगा कुछ. चिल्लाते हैं. नहीं चिल्लाता. अरे आप लोग को लेकिन सीखने नहीं मिलेगा. आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को करना है बेटा. ये मॉड्यूल किसके लिए दिया गया है? ताकि आपको पढ़ा दिया जाए, उसके बाद आपसे सारे क्वेश्चंस हो सके. क्लास में मैं ही सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे भी मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप लोग कैसे सीखोगे? मुझे खुद पे डाउट हो रहा है. चलो 28 देख लो. अरे इससे पहले तो कोई नहीं छोड़ दिया आपने. नहीं सर, नहीं छोड़. अब हम क्या करेंगे, 31 तक मैं सॉल्व करता हूँ. इसके बाद आप लोग एक बार रिविजन करना, जो नोट्स हैं आपके, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ना और खुद से सॉल्व करके देखना. डू अ रिविजन, यू नीड अ रिविजन. उसके बाद जो आज के हमने क्वेश्चंस किए क्लास में, उनको भी वापस से सॉल्व करना. ठीक है. जितने अभी तक हमने क्वेश्चन किए वो सारे क्वेश्चन को भले एक वीक ले लो, लेकिन अच्छे से रिवाइज कर लो आप. और सर 7th में 21 तो कहीं है ही नहीं ऐसे ऑप्शन में. कोई बात नहीं, सारा हम ट्राई करते हैं. 7th में 21 27 में हमारा 21 किलोमीटर पर आ रहा है, पर उसमें ऐसा ऑप्शन है ही नहीं 21. इसमें क्या ऑप्शन नहीं है? 7 रिवॉल्यूशंस, तो 15/2 इंटू, अच्छा एक सेकेंड चेक करूं. 7 रिवॉल्यूशंस, तो 15/2 आ जाएगा. इंटू 7 हमने किया, 9 सेकेंड्स किया, 3600 किया. 7 15/2 इंटू 3600, ये तो बिल्कुल ठीक ही आ रहा है. सही है. एक काम कर लेते हैं ना, 5/3, ठीक है, हम मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं. चलो वेरीफाई हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो जाएगा. देखो क्या लिखा है, 15/2 मीटर्स इंटू 7, दिस मच मीटर्स इन 9 सेकेंड्स. मीटर पर सेकेंड में कैसे निकालेंगे? 15 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 9. ये कितना हो जाएगा? अब इंटू 5/18 करना पड़ेगा ना. ये हो गया आपका 5/18, ठीक है ना. अच्छा एक सेकेंड, इसको उल्टा लिखा मैंने. यहाँ पे 18/5 आना चाहिए. क्यों पता है? क्योंकि देखो व्हाट इज द रीजन. जैसे 5, इसको 5 मीटर पर सेकेंड दिया है आपको, तो हम 5 इंटू 1000 करेंगे और बाय 1000 करेंगे, तो ये 5 इंटू 1000 बन जाएगा 5 किलोमीटर. नीचे सेकेंड था, तो एक सेकेंड को 3600 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड.
ये करने पे क्या हुआ, ये 1 इंटू 3600 सेकेंड्स बन गया आवर, तो अब यूनिट बन गया 5 इंटू 3600 अपॉन 1000 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सिर्फ एक करेक्शन कर दो, 5/18 नहीं 18/5 कर दो, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। तो वही अगर हम यहाँ पे लगा लेते हैं शॉर्टकट से 18/5, तो 18/5 की वजह से कहता है 9 1 जा 9 2 जा 5 1 जा 5 3 जा 2 से 2 कैंसिल, नहीं नाजरा आंसर आप वहाँ पे चेंज कर लो, 21 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। हाँ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो, 7.5 रेडियस हो, ओके 7.5 रेडियस अगर होता है तो हम सोच सकते हैं कि कुछ और आंसर आ जाए, ठीक है, इज इट क्लियर। तो अगर 7.5 मान लो रेडियस आता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा पता है, 21 इंटू ये हो गया रेडियस 15/2, तो सर यस यस बेटा। सर आपने पहले 5/18 से लिया, फिर आपने 18/5 से लिया, तो दोनों में आपका आंसर तो सेम ही आया। नहीं 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 नहीं, पहले 5/18 से लिया नहीं था, पहले तो मैंने पूरा ही सॉल्व किया था बेटा लास्ट तक, पहले हमने 5/18 लिया ही नहीं था, पहले तो पूरा किलोमीटर पर आवर से ही सॉल्व किया ना, पूरा का पूरा लेके, यस ठीक है 18/5 से ही हमने लिया था। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर लिया कि मल्टीप्लाई किया लेकिन डिवाइड करना भूल गए। तो जब आप डिवाइड करते हैं, पहला जो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन है वो तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने में चला जाता है, बचता नीचे वाला है। सिमिलरली नीचे वाला जो 3600 है वो मिनट वो सेकेंड्स को आवर में कन्वर्ट करने में चला जाता है, तो ऊपर का 3600 बचता है, इसीलिए 36/1000 बचेगा, 3600/1000, ठीक है। यस सर। शॉर्टकट अगर लिखना है तो लिख लो, बट यूजुअली हम डिराइव ही करते हैं हर एक चीज। तो ये तो आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा तो ये 21 ही आएगा बेटा आंसर इनका जो है, दैट माइट बी डिफरेंट बिकॉज दे वुड हैव टेकन 7.5 मीटर्स ऑफ रेडियस, ठीक है। तो इसका आंसर आप चेंज कर सकते हो, आंसर ही चेंज कर लो आप, क्वेश्चन चेंज मत करो। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन देख लो। द व्हील ऑफ द मोटरसाइकिल 70 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर 70 सेंटीमीटर है, makes 40 revolutions in every 10 seconds, तो 40 revolutions 10 seconds, तो क्या मैं 10 seconds में उसका डिस्टेंस निकाल लूंगा तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा सारा। तो रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर है, ओके। तो एक रिवोल्यूशन कितना होता है 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 35। Now 40 revolutions will be 2 into 22/7 into 35 into 40. So this much distance is getting covered in 10 seconds बेटा। कितना ये सेंटीमीटर है, तो क्यों ना इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो डिवाइड बाय अगर मैं 100 करता हूँ तो दिस इज फॉर द कन्वर्जन इन मीटर्स, ध्यान रखना आप। तो 0 से एक 0 कट गया, 7 1 जा 7 5 जा 5 से 2 कट गया 10 कट गया, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 4 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 22 इंटू 4/10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब उसने आपसे किलोमीटर पर आवर पूछा है, तो मैंने अभी आपको बताया 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22/4 22/10 इंटू 4 इंटू 18/5, ओके 18/5। दिस वुड बी द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। बस खत्म हो गया, एक 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, काम खत्म। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 100, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 4 आपके पास हो जाएगा 176, ठीक है। 2 इंटू 22 44 इंटू 4 176 इंटू 18 3168, 3168 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा 31.68 किलोमीटर्स पर आवर। इज इट क्लियर? क्या समझ आ गया आपको? यस? अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो आप। 28 वाले में हर क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाल रहे हैं रेवोल्यूशंस की मदद से, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो मीटर में है और टाइम अगर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड आया, फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। चलिए 29 देखें क्या अब। 29 में क्या दिखा है, व्हील्स ऑफ द डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 14 स्टार्ट रोलिंग साइमल्टेनियसली फॉर x एंड y।
which are 1980 centimeters apart towards each other in the opposite direction. Both of them make the same number of revolutions per second. If both of them meet after 10 seconds, the speed of the smaller wheel is. ठीक है, देखो अभी हमें क्या करना है, एक रोलर यहाँ से शुरू हुआ है, क्वेश्चन आप सबने पढ़ा हुआ है ना, एक रोलर यहाँ से शुरू हुआ है, दो रोलर है इनके पास, एक रोलर इधर से शुरू हुआ, एक इधर से शुरू हुआ, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस था। सर रोलर मतलब व्हील ना? हाँ ठीक है ना, व्हील्स ही दिया हुआ है, ठीक है ना, हमने व्हील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो रोलर ले लिए, ठीक है। अब डायमीटर क्या दिया हुआ है, 7 और 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 7। स्टार्ट रोलिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम x एंड y, ठीक है ना, तो x और y से शुरू करते हैं दोनों साइमल्टेनियसली, विच आर 1980 सेंटीमीटर अपार्ट, इतने इनके बीच की दूरी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सामने। both of them make the same number of revolutions per second. Okay, now if both of them meet after 10 seconds, मतलब इतना जो डिस्टेंस कवर हो गया वो 10 सेकंड में कवर हुआ ना, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, इतना डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा एक सेकंड के अंदर, 198 सेंटीमीटर वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। यस, 198 सेंटीमीटर एक सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ। अब मान लेते हैं ये n रिवोल्यूशंस करता है, ये भी n रिवोल्यूशंस करता है, एक रिवोल्यूशन में से ये कितनी दूरी, ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2πr एक रिवोल्यूशन में, n रिवोल्यूशंस करता है, ये वाला 2π इसका खुद का रेडियस और इसके खुद के n रिवोल्यूशंस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 × 22/7 इंटू रेडियस इज 7 × n, तो 44n हो जाएगा इसका, 2 × 22/7 इंटू r इज 7/2 इंटू n, ये 22n हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से पता क्या चला, ये 44n कवर करेगा डिस्टेंस, ये 22n डिस्टेंस कवर करेगा अपनी तरफ से, ठीक है ना। एक रिवोल्यूशन में, ध्यान रखना, एक रिवोल्यूशन में 44 करेगा, n रिवोल्यूशंस में 44n करेगा, ये वाला एक रिवोल्यूशन में 22 करेगा और n रिवोल्यूशंस में 22n करेगा। तो दोनों ने मिला के कितना कवर करना है, 44n प्लस 22n कवर करना है n रिवोल्यूशंस में, सही है। और अगर n रिवोल्यूशंस में इतना कवर करना है तो मुझे एक चीज बताओ, एक चीज ध्यान रखो, 198 सेंटीमीटर मान लो इन्होंने कवर करा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 66n इज 198 सेंटीमीटर, n कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर, n कितना आ जाएगा, या आप एक काम करो, एक सेकंड को भूल 3। जाओ, अभी एक काम करो, देखो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, बट मैं आपको टाइम को यहाँ पे लेना नहीं बता रहा हूँ, टाइम को भी हम साइड में रखते हैं। मान लो टोटल 1980 था, 1980 उन्होंने कवर करा, 1980 कवर करा, 1980 कवर करा, तो 30 रिवॉल्यूशन हुआ, ये क्लियर है। टोटल डिस्टेंस था, उसको हमने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को जब खोला, लेंथ में बराबर करा, उससे हमने कंपेयर करा, तो पता क्या चला, 30 रिवॉल्यूशन इन्होंने लिया है, 30 रिवॉल्यूशन लिया है। अब 30 रिवॉल्यूशन इन्होंने कितनी देर में लिया है, 10 सेकेंड्स के अंदर लिया है, इसमें कोई डाउट है आपको, नहीं। 30 रिवॉल्यूशन 10 सेकेंड में इन्होंने लिया है। तो अगर आप 30 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकाल लोगे और 10 से डिवाइड करोगे तो स्पीड आ जाएगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर करा, 22n इसने कवर करा छोटे वाले ने, और टाइम लिया 10 सेकेंड, तो 22 इंटू n कितना है इसका, 30 डिवाइड बाई 10, तो 66 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। सिमिलरली अगर बड़े वाले की पूछते हैं तो आप बड़े वाले की स्पीड भी बता सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो पूरे के पूरे को, चलो फटाफट फटाफट लिख लो। सर लिख लिया आपके साथ। ये सर लिख लिया, ठीक है। चले, सारे बच्चों ने लिखा, किसी को नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आस्क मी, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं, क्या लिखा है, 30th में डाउट है। हाँ सर।
देखो 30th क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कुछ सीखने मिलेगा आपको, यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, 30th क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ टूथ व्हील ऑफ डायमीटर 50 इज अटैच्ड टू द स्मॉलर व्हील ऑफ डायमीटर 30। 50 is attached to a smaller wheel of diameter 30. How many revolutions will the smaller wheel make when the larger one makes 15 revolutions? तो मुझे एक चीज बताओ, देखो ये व्हील है ना, टूथड व्हील मतलब ऐसा कुछ व्हील है, हमारे साइकिल में नहीं होता ऐसे, और इसी के हाँ सर समझ गए। छोटा सा व्हील है जो घूम रहा है। ठीक है ना, मान लो ये इस तरीके से टूथड है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट इन दिस? देखो ऐसा जरूरी नहीं है, अब ये बड़ा व्हील है ना, ये बड़ा वाला व्हील है, ये बड़ा व्हील है और ये छोटा वाला व्हील है, तो हो क्या रहा है, जितना ये घूमेगा, मान लो इसको एक सर्कल घूमा, उसमें ऐसा हो सकता है ना 3-4 सर्कल घूम ले, डिपेंडिंग अपॉन इसके डायमीटर पे, है ना। यस सर। शुरू इसने यहाँ से किया, अब ये वाला पूरा रेवोल्यूशन कब होगा, जब ये पूरा अपना सरकमफेरेंस कवर करेगा एक, और उसी सरकमफेरेंस में ये कितने रेवोल्यूशन ले लेगा डिपेंड करता है उसी के रेडियस के ऊपर, है ना। तो यहाँ से मैं क्या एक चीज बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ जिसका रेडियस बड़ा है उसके रेवोल्यूशन कम होंगे, जिसका रेडियस कम है उसके रेवोल्यूशन ज्यादा होंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। ओके ठीक है, चलिए अब तो इसको, सर हमको जो ये 50 वाला है, जो बड़ा वाला उसका 50 डायमीटर, जो छोटा वाला उसका 30 डायमीटर है सर। ठीक है ना, तो टूथ व्हील ऑफ डायमीटर 50, इसका रेडियस 25 है, इज अटैच्ड टू अ व्हील विद 50। सर ये अटैच कैसे है, समझ नहीं आ रहा। ये देखो ना, मैंने आपको दिखाया ना, ऐसे अटैच होते हैं, ये इसके बीच में इसका टूथ होता है, तो इसके बीच में इसका टूथ होता है, समझे आप। ये एक मैंने बेयरिंग दोनों की जो कनेक्टेड है यहाँ पे वो दिखाया आपको इनलार्ज करके। अरे आपने ऐसे नहीं देखा क्या, ये वाली इससे जब पुली कनेक्टेड होती है ऐसे, बेल्ट नहीं होता, पर तो सर वो बड़े की स्पीड से ही तो घूमेगा। तो बड़े की स्पीड से घूमे ना, लेकिन ये तो बेटा पूरा जब एक सर्कल कर लेगा, आप मेरी एक चीज समझो, देखो मैं आपको ये समझाऊं, मान लो बड़े वाले के पास है ना 10 टूथ है, ठीक है ना, ये बड़ा वाला हम बना लेते हैं, 1 2 3 ऐसे इसके टूथ बने हुए हैं। जो छोटा वाला है, ओके, उसके अंदर मान लो 2 ही टूथ है, अब ये एक टूथ इसके साथ टच होगा, फिर दूसरा वाला टूथ इसके साथ टच होगा, उसमें इसके 2 टूथ कवर हो गए ना, तो इसका एक सरकमफ्रेंस पूरा हो जाता है। बट इसका एक सरकमफ्रेंस पूरा होने के लिए कितने इसको टूथ कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 टूथ आर टू बी कवर्ड, समझ आ रहा है आपको। यस इसके 2 कंप्लीट होंगे टच टू टच, मान लो ये खत्म हुआ जाके फिर ये आया इसके पास टच होके, ठीक है, तो ये जब आपस में कनेक्ट होंगे तो 2 टूथ इसने कंप्लीट कर लिया, एक रिवोल्यूशन हो गया, बट इसके तो 6 टूथ कवर होंगे तब एक रिवोल्यूशन होगा, मतलब इसके 3 रिवोल्यूशन इसके 1 रिवोल्यूशन के बराबर है। इज इट क्लियर? यस चलो अब आ जाते हैं, ठीक है, लेट्स सी मोर ना, अब हम और क्या देख सकते हैं, फाइंड द डायमीटर, अच्छा ये वाला क्या लिखा है क्वेश्चन, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल द स्मॉलर व्हील मेक व्हेन द लार्जर वन मेक्स 15 रिवोल्यूशंस। एक चीज मुझे बताओ, लार्जर वन मेक्स 15 रिवोल्यूशन, तो लार्जर ने अगर 15 रिवोल्यूशंस करे तो इसका सरकमफ्रेंस कितना कवर हुआ होगा, 15 रिवोल्यूशंस इनटू एक सरकमफ्रेंस कितना है, 2 इंटू पाई इंटू 25, इतना सरकमफ्रेंस बड़े वाले ने कवर करा। अब ये बड़े वाले ने जितना सरकमफ्रेंस करा उतने सरकमफ्रेंस छोटे वाला भी करेगा, सरकमफ्रेंस तो दोनों का सेम ही होगा ना बेटा, मान लो इसका सरकमफ्रेंस 100 है, इसका 25 है, तो ये 4 रिवोल्यूशन कर लेगा और ये एक ही रिवोल्यूशन करेगा, आप समझ पा रहे हो। यस सर। घूमना तो इसको भी पूरा 100 ही है, ये डिस्टेंस तो दोनों को सेम घूमना है ना, ये 100 घूमेगा, उसमें 25 वाला ये 4 बार घूम जाएगा पूरा, ठीक है ना, तो दोनों के सरकमफ्रेंस हम बराबर करेंगे, क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस इक्वेट करेंगे, तो इसका 15 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 25 है, इसके रिवोल्यूशंस कितने होंगे मालूम नहीं है, लेकिन इसका सरकमफ्रेंस हमको मालूम है, 2 इंटू पाई इंटू 15,
2 पाई से कट गया, 2 पाई से कट गया, 15 से 15 कट गया, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना आ गया 25। क्या आ गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 25। नोट कर लो इसको। ओके ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 31 में भी डाउट है। Yes. Find the diameter of the wheel that makes 113 revolutions to go 2 kilometers 26 decameters। अब इसमें क्या डाउट आ रहा है बेटा, डायमीटर बताना है। सर डाउट तो नहीं आ रहा है पर आंसर नहीं आ रहा है, इससे मैच कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। ऐसा 2 सर पता नहीं, इससे मैच किलोमीटर है। आंसर नहीं आ रहा पर लिख के 2 किलोमीटर पर मतलब आज 2000 समझ में आ मीटर। गया डेकामीटर का मतलब क्या होता है 10 टाइम्स ऑफ अ मीटर। सर। यस सर। 260 मीटर हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 2260 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस। यस यस और ये डिस्टेंस हो गया इसका 2260। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील दैट मेक्स 113 रिवॉल्यूशंस। तो एक रिवॉल्यूशन 2 पाई आर होता है। 113 रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है 2 पाई आर इंटू 113, और ये डिस्टेंस कितना होगा 2260 मीटर होगा। 113 वन जा 226 टू जा तो 20 हो गया, 2 वन जा 10 जा, तो रेडियस कितना हो गया 10 बाय पाई हो गया। रेडियस कितना हो गया 10 बाय पाई, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 20 बाय पाई। सही है, तो ये हो जाएगा 20 बाय पाई इज 22 बाय 7। 11 टू जा सॉरी 2 11 जा 2 10 जा, तो 70 बाय 11 आ गया। 6 बाय 6 4 बाय 11। सही है, ठीक है 6 4 बाय 11। सर आपने 20 इंटू 7/22 लिखा, हाँ फिर उसके बाद 70 इंटू 11, फिर आपने उसको 6.4 इसमें कन्वर्ट करा सर, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में। यस बिल्कुल, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किया ना। ठीक है, तो आज का डिस्कशन आई थिंक सो इसका यहीं तक रखते हैं। एक बार आप लोग वापस से रिवाइज करो ताकि आपसे क्वेश्चंस हो।